जय श्री राम। जय सीताराम। मेरा अध्याय का समय हो चुका है अध्ययन का, तो मैं आपके सामने अपना अध्ययन करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामू जारी रति कहू बहु दिना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र में भरकर देखें। हे कृपा निधान के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। शास्ति करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु की न अपारा, करहु तासु सब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज ही स्वभाव है। पहले वे दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही होई कहा सुखु मानी। तब देवे है दुदुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं के नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरिभन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। अब हमार ने सुनूं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पंजारे कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहू मुनिबर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामो अब जारा, अब लंगी शंभु रहे स विकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग काम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म बनमानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनभिज्ञ, कामरहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीषा, कर ही सत्य कृपा निधि ईशा। तुम ही जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊं। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उनके समीप कभी नहीं जा सकता, अर्थात जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी कामदेव को संबंध में भी नहीं न्याय बात समझना चाहिए। यह हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई शिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगु गृहपति ही,
सुनावा मदन दहन, सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहू रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भसन होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई, सदीनु सुन खतु सुखरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदर से बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सेधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन बनाकर निश्चय लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि ही सोई दीन ही, गही पद बिनेह हिमाचल कीनी, जाई विधि ही तिन्ह दिन हो सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण में पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उनको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सभी सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसुहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया और सुनकर उनके मन उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं ने सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, होई सगुन मंगल सुबद, करही अपक्षरा गान। सब देवी देवताओं ने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगा और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करी सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोहु समारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवाजी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर बागछाला लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उबबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उसका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजी बाजा, देखी सिवही सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हनी जग मानाई। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुब्रता चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिसी, तब बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलू, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाया, हंसकर कहा सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। धन्यवाद। आज का अपना ये अध्याय यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे।